जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि हम एक टैली के माध्यम से बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते कैसे। तो कल थ्योरी पढ़ने के बाद जो कंफ्यूजन आप लोगों का था, वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा अगर ये क्लास आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले बोला गया क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में एक कंपनी बनाइए एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट फ्रॉम गिवन ट्रांजेक्शन, और नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं इनकी मदद से आप बैलेंस शीट बनाइए। तो इस बैलेंस शीट को बनाने से आपका ग्रुप और लेजर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर बनाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लेजर की एंट्री के साथ साथ हमारी बैलेंस शीट ड्राफ्ट कैसे होती है वो आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। अब पहले से अगर इसमें कोई कंपनी खुली होगी तो कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे तो ये कंपनी क्लोज हो जाएगी। अगर शॉर्टकट की आप भूल गए हैं तो कंपनी पे क्लिक करिए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा शट। शट मतलब क्लोज करना, बंद करना, और क्लिक करके अपनी कंपनी को क्लोज कर दीजिए। तो पहले से अगर किसी दूसरे की कंपनी बनी है तो आप उस कंपनी को क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करने के बाद क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। चलिए हम और स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं। हमने सपोज करो टैली सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से बंद कर दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डेस्कटॉप पर जो टैली का आइकन बना होगा वहां पे आप क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अगर डेस्कटॉप पे टैली का आइकन नहीं है तो टैली सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। अब एजुकेशनल मोड में हम आ गए, पहले से किसी की कंपनी खुली हुई है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाएंगे और अगेन इंटर करेंगे तो कंपनी हो जाएगी क्लोज। पुरानी कंपनी क्लोज हो जाएगी। जैसे पुरानी कंपनी क्लोज हो जाएगी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ से एक हम नई कंपनी बना लेंगे। तो चलिए एक हम कंपनी यहाँ बना लेते हैं। हमने कंपनी का नाम दे दिया गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड और बैच दे दिया 8.2। एड्रेस डाल दिया पडरौना कुशीनगर। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। ठीक, पिन कोड भर दिया 274304। टेलीफोन नंबर भर दिया। ठीक, मोबाइल नंबर भर देंगे और भरने के बाद कंट्रोल से इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, और हम इसे कर देंगे नो, क्योंकि अभी जीएसटी हम लोगों ने सीखा नहीं है, जीएसटी का भी हम लोगों को काम भी नहीं है। अगर विदाउट जीएसटी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंट्रोल से हम कर देंगे सेव, हमारी कंपनी बनके तैयार। अब इस कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर आप डेबू को खोल के देखें तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको, नेट प्रॉफिट 0/0 है। ठीक, बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, यानी ब्लैंक कंपनी, अभी इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखिए, एज ऑन 1 अप्रैल कंपनी स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹1,00,000। एक कंपनी स्टार्ट की गई 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ। जब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो डेबिट हो जाएगा आपका कैश का अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। और जो कैपिटल का लेजर हम बनाएंगे, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रुप, उसको हम अंडर ग्रुप किसके अंदर रखेंगे, कैपिटल के भीतर। जो कैश का लेजर बनाएंगे इसको किसके भीतर रखेंगे, कैश इन हैंड के भीतर। बात समझ आ रहा है ना। टैली ने क्या कर रखा है, आप लोगों की सुविधा के लिए 2 लेजर पहले से बना के आपको दिए गए। आप देखना चाहते हो तो आप अल्टर में जाइए, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाइए तो आपको 2 लेजर ऐसे हैं जो पहले से बने बनाए रेडीमेड है। जिस तरह नया स्मार्टफोन आप लोग खरीदते हैं तो जब फोन खरीदते हैं उसमें कुछ एप्लीकेशन पहले से लोडेड होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, प्ले स्टोर हो गया ना, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ऐसे करके कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पहले से लोडेड होते हैं, उसमें प्री लोडेड होते हैं। उसी तरह जब कंपनी आप बनाते हैं तो 2 ऐसे लेजर हैं जो पहले से बने हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा कुछ आपको कंपनी में मिलेगा नहीं, सिर्फ 2 लेजर हैं जो रेडीमेड पहले से बने हुए हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद F7 से जनरल वाउचर में जाना है। कोई ऐसा भी किसी का होगा जहां पे 2 और बाई लिख करके यहाँ लिखा होगा, या 2 बार 2 लिखा होगा या 2 बार बाई लिखा होगा। लेकिन हमें लाना क्या है, डेबिट क्रेडिट में, क्योंकि हमने जो जर्नल एंट्री सीखी है वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में सीखी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यूज क्रेडिट डेबिट वाले ऑप्शन को करना होगा यस।
जैसे हम इसे यस कर देंगे तो यहाँ पे डेबिट वाला ऑप्शन आने लगेगा। हो सकता है जब आप कंपनी बनाए तो ये ऑप्शन नो हो। अगर ये ऑप्शन नो होगा तो देखिए यहाँ पर बाई बाई करके लिखा आएगा। तो अगर बाई बाई लिखा आ रहा है तो टू बाई आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट सीखा है। तो आपको करना क्या है, कॉन्फ़िगर में जाना है और डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन को करना है यस। यस करने के बाद कंट्रोल से कर देना है सेव। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपको दिखने लगेगा। अच्छा, कंप्यूटर में एंट्री करने का फायदा और है कि जैसे अभी तक जनरल एंट्री हम लोगों ने सीखा था कि डेबिट की लाइन में ऊपर लिखनी होती है और क्रेडिट की लाइन नीचे लिखनी होती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए रूल लागू नहीं होता है। कंप्यूटर में क्रेडिट की लाइन ऊपर लिख दीजिए, डेबिट नीचे लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात समझ आया? या डेबिट ऊपर लिख दीजिए, क्रेडिट नीचे लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बशर्ते ध्यान ये देना है कि जिस खाते को डेबिट करना है वो डेबिट होना चाहिए और जिसको क्रेडिट करना है वो क्रेडिट होना चाहिए। ऊपर या नीचे ऑर्डर होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात समझ में आ रहा ना? हम क्रेडिट क्रेडिट कैपिटल ऊपर लिख दें और डेबिट कैश नीचे लिख दें तब भी रिजल्ट हमारा सेम आएगा। हम डेबिट कैश ऊपर लिख दें, क्रेडिट कैपिटल नीचे लिख दें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। बस आपको ध्यान देना कि जनरल एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। तो देखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैपिटल। ये बात सबको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? डेबिट हो जाएगा कैश और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल। तो यहाँ पे आइए और सबसे पहले डेबिट करिए कैश। तो डेबिट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे कैश आपको दिखेगा नहीं। क्या करेंगे, शो मोर पे जाएंगे तब जाके कैश आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम कैश को। कैश को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, अमाउंट भर देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, और हम क्रेडिट कर देंगे किसको, कैपिटल को। कैपिटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट, और क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ बना देंगे कैपिटल का अकाउंट। कैपिटल का अकाउंट। तो कैपिटल का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल का लेजर जब भी बनेगा तो कैपिटल के ग्रुप के भीतर ही बनेगा। और बनने के बाद इसको कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। तो डेबिट हो जाएगा कैश 1 लाख रुपए से और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल भी हमारा 1 लाख रुपए से। और जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद इसके बटन से हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद बैलेंस शीट पर हम आके चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमको 1 लाख रुपए का एंट्री यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे अल्ट F1 बटन प्रेस किया डिटेल के लिए तो यहाँ दिख रहा है क्या कि कैपिटल हमारा 1 लाख रुपए से क्रेडिट हो गया और कैश हमारा 1 लाख रुपए से डेबिट हो गया। यानी जो हमने एंट्री किया वो एंट्री हमारी दोनों साइड इफेक्टेड किया। उस एंट्री का इफेक्ट हमारा कैपिटल पर भी पड़ा और कैश पर भी पड़ा। तो देखो, कैपिटल साइड में भी 1 लाख रुपए आ गया और यहाँ कैश साइड में भी 1 लाख रुपए आ गया। इसीलिए इसका नाम रखा गया बैलेंस शीट। ये दोनों साइड के बैलेंस को बराबर लेके चलती है। यानी जितना अमाउंट क्रेडिट में आएगा कैपिटल में उतना ही अमाउंट हमारे कैश साइड में भी आएगा। बस मैं, जितना अमाउंट हमारे लाइबिलिटी साइड में आएगा उतनी अमाउंट हमारा क्या होगा, एसेट साइड को भी इफेक्टेड करेगा। और बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड से क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसको बनाने के लिए कोई अलग से प्रोसीजर हमने नहीं किया है, सिर्फ एंट्री हमारी सही होनी चाहिए तो ये ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अगर जनरल एंट्री आपका सही होगा तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनती चली जाएगी। आपको बनाने के लिए कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जनरल एंट्री आपका सही होना चाहिए, जनरल एंट्री सही होना चाहिए। और यही कारण है जनरल एंट्री को हमने एक लंबे समय तक आपको पढ़ाया। हफ्ता 10 दिन सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री और जनरल एंट्री। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री सही होगी तो ये सब कुछ एंट्री वगैरह जितना भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, सब कुछ अपने आप सही बनेगा। बात समझ में आ रहा ना? इसलिए मेन फोकस किस पे करना है कि आपकी एंट्री गलत ना हो। ठीक। अब अगर मान लो कि आपने कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक, आपको कैपिटल का लेजर कहाँ बनाना था, कैपिटल के ग्रुप के भीतर, और गलती से आपने क्या कर दिया, कैपिटल का ग्रुप के बजाय उसको कहीं और बना दिया। देखिए, हम यहाँ से अल्टर में जाते हैं, लेजर पे जाते हैं और कैपिटल को जाते हैं। कैपिटल का लेजर कहाँ बनाना था, कैपिटल के भीतर, और गलती से इसको हमने कैश इन हैंड के भीतर डाल दिया। तो कंट्रोल ए से हमने कर दिया सेव। अब वापस आके अगर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट में कोई अमाउंट ही नहीं आएगा। बस सुनाया? यानी दो चीज आपको बहुत ध्यान देना है, एक जनरल एंट्री आपकी सही हो, नंबर दो सही लेजर को सही ग्रुप के भीतर बनाना है। अगर लेजर का ग्रुप आपने बदल दिया
तो आपकी एंट्री कहीं दिखेगी ही नहीं। बात समझ में आ रहा ना? अगर लेजर का ग्रुप आपने गलत कर दिया तो ये आपकी एंट्री कहीं पर दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी बैलेंस शीट की जब भी एंट्री कर रहे हैं तो दो चीज आपकी सही होनी चाहिए, एक तो एंट्री आपका सही हो और दूसरा लेजर का ग्रुप सही हो। लेजर का ग्रुप आपने बदल दिया तो आपकी बैलेंस शीट गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद लेजर पर जाएंगे, लेजर में जाने के बाद कैपिटल पर जाएंगे और कैपिटल को हम कहाँ पे रखेंगे? कैपिटल के भीतर कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। वापस आके बैलेंस शीट चेक करेंगे तो ये 1 लाख रुपए का हमारा बैलेंस शीट बनके तैयार। ध्यान समझ में आ रहा ना? तो यही बारीकियां हैं जो ध्यान आपको देना है। जर्नल एंट्री सही तब होगा जब डेबिट क्रेडिट का रूल आपको याद हो, गोल्डन रूल आपको सही हो। और कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर जाएगा ये हमको बताता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। और चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपका रेडी हो। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको मिला है? हाँ, मिला है ना? बस उसी को आपको रट के तैयार कर लेना है। तो लोग पढ़ने नहीं आते तो कहाँ मिलेगा? हाँ, अच्छा, तो जाके ऑफिस से ले लेना, एक एक पेज का है, मिल जाएगा। ठीक है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको सब बताया गया है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर बनना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन। अगले ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है देखिए, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 बाई कैश। हम 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ेगा? फर्नीचर पे। ये चीज आपको पता है कि डेबिट हो जाएगा फर्नीचर और क्रेडिट हो जाएगा कैश। अब सोचने वाली बात है कि फर्नीचर हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। कैसा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। इसका लेजर किस ग्रुप में बनाएंगे? फिक्स एसेट के भीतर। बस इस लॉजिकल रूप से आपको सब सही रखना है। फर्नीचर क्या है? हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट है, इसलिए फर्नीचर का जब लेजर बनाएंगे तो ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे फिक्स एसेट। कैश ऑलरेडी बना होता है, कैश कैश इन हैंड के भीतर बना होता है। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो हम आ जाएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद सबसे पहले डेबिट करना फर्नीचर को, तो अल्ट सी से हम फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे। ये हो गया हमारा फर्नीचर का अकाउंट। सर एक बार, एक कौन लड़का उत्कर्ष, कौन सा टॉपिक एक बार और करें? ठीक, देखिए यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में है फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 बाई कैश। हम 10,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हम फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। ठीक, फर्नीचर हमारा क्या है? फिक्स एसेट है, तो इसका ग्रुप क्या रखेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे फर्नीचर का अकाउंट, हम इंटर करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे कीबोर्ड से आप एफ बटन दबाएंगे ना तो एफ के सारी चीज दिखाने लगेगा और यहाँ पे आपको फिक्स एसेट मिल जाएगा। मिलने के बाद कंट्रोल ए बटन से आप सेव कर देंगे। और फिक्स एसेट कितने रुपए का है ये? 10,000 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे 10,000 रुपए। ये हो गया हमारा 10,000। क्रेडिट किसको करेंगे? किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को। तो सो मोर पे आ जाएंगे और कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान देखिए, बिजनेस की ऑनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया। ठीक, कैश कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 10,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया, अब कैश कितना बचा? 90। यही करंट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है कि 90,000 रुपए। और इसको करना है आपको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे वापस आएंगे और अपनी बैलेंस शीट को आप खोलेंगे तो बैलेंस शीट को खोलने के बाद अल्ट F1 करेंगे तो आपका देखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर आ गया कितना? 10,000 का। और कैश में बैलेंस बचा कितना? 90। अभी भी दोनों साइड का बैलेंस बराबर है। कैपिटल का बैलेंस 1 लाख रुपए और उस 1 लाख रुपए में हमने फर्नीचर ले लिया 10,000 का और 90,000 रुपए हमारे पास अभी भी बचा हुआ। तो हर एंट्री के बाद आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट आपका सही होगा। बस शर्त क्या है कि आपकी जर्नल एंट्री सही हो और सही लेजर सही ग्रुप के भीतर बनाया गया। बात सुनाया? अब फर्नीचर कहाँ पे होना चाहिए? फिक्स एसेट के भीतर। तो देखो फिक्स एसेट के भीतर फर्नीचर अपने आप बन रहा है। ये फिक्स एसेट हमने हेडिंग थोड़ी बनाया है, सिर्फ हमने ग्रुप बनाया है। सिर्फ हमने क्या किया? फर्नीचर का लेजर इसी ग्रुप के भीतर बना दिया है। तो ऑटोमेटिक ये देखो बैलेंस शीट बनती चली जा रही है। जैसे जैसे एंट्री करते चले जाएंगे वैसे वैसे बैलेंस शीट आप अपने आप आपकी बनती चली जाएगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं। ये कंप्यूटराइज बैलेंस शीट, इसमें कुछ नहीं करना है। किसी को देना है तो बस प्रिंट करके यहाँ से आप दे सकते हैं डायरेक्ट ना।
आपको अगर कहीं शेयर करना है तो यहाँ एक्सपोर्ट करके आप पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं यहीं से, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तीसरा, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम रमेश कंप्यूटर ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। हमने रमेश कंप्यूटर से 10,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट, उधार। तो अगर हम क्रेडिट पर खरीदेंगे, अगर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे तो हमारे कैश और बैंक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अगर हम क्रेडिट पे खरीदेंगे तो कैश और बैंक पर हमारे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा? डेबिट होगा हमारा कंप्यूटर का अकाउंट और क्रेडिट होगा रमेश कंप्यूटर्स का अकाउंट। अब देखना है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, फिक्स एसेट ही है भाई। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बिजनेस में लंबे समय तक करेंगे, तो ये क्या है? एक प्रकार का फिक्स एसेट है। तो इसका लेजर किस ग्रुप में बनाएंगे? फिक्स एसेट के भीतर। और रमेश कंप्यूटर क्या है? ये हमारे सप्लायर का नाम है। हम रमेश कंप्यूटर से हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो रमेश कंप्यूटर क्या हो गया? सप्लायर हो गया। सप्लायर का लेजर हमेशा बनता है सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। जब भी ध्यान रखिए, सप्लायर का लेजर कहां बनेगा? सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। कस्टमर का लेजर कहां बनेगा? सन्ड्री डेटर्स के भीतर बनेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आते हैं बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हमको डेबिट करना है। यहाँ क्या डेबिट करना है? कंप्यूटर का अकाउंट। तो अल्ट सी से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंप्यूटर, ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर का अकाउंट। अंडर ग्रुप फिक्स एसेट, ये ग्रुप ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, जल्दी के चक्कर में ग्रुप गलत ना हो जाए। कंट्रोल ऐसे करना, हमने सेव। कितने रुपए कंप्यूटर खरीदा? हमने खरीदा यहाँ पे 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए बैलेंस हम यहाँ पे भर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? रमेश कंप्यूटर्स को। दिख रहा है? नहीं, नहीं दिखेगा तो क्रिएट पे जाके हम बना लेंगे। पार्टी का नाम दे देंगे रमेश कंप्यूटर्स। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप ले लेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर, और कंट्रोल ए बटन से हम इसको कर देंगे सेव। फिर कंट्रोल ए बटन से इसको कर लेंगे सेव। अब वापस आएंगे हम बैलेंस शीट पे, तो ये देखो बैलेंस शीट पे हमको दिखने लगेगा। अल्ट के साथ F1 करेंगे तो अब बैलेंस शीट हमारी हो गई 1,10,000। हमारी लाइबिलिटी 10,000 से बढ़ गई ना। पहले कैपिटल ही लाइबिलिटी थी हमारी 1,00,000 की, लेकिन चूंकि रमेश से हमने उधार खरीदा, इसलिए रमेश का लेजर भी यहाँ पे दिखने लगेगा। आप जैसे सन्ड्री क्रेडिटर पे इंटर करेंगे ना, तो यहाँ दिखेगा रमेश कंप्यूटर्स अकाउंट। यानी रमेश को पैसा हमें देना है ना भाई। रमेश से हमने उधार कंप्यूटर खरीदा, तो पैसा आज नहीं तो कल देना है। जो पैसा हमारे बिजनेस में बकाया होता है वो होती है हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी। इसलिए 10,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? हमने रमेश से कंप्यूटर उधार खरीदा, उसका पैसा आज नहीं तो कल देना है, वो हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो कोई चीज बैलेंस शीट में कहां पर रखी गई, क्यों रखी गई, उसका भी लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर में 10,000 रुपये आपका आ गया और लाइबिलिटी साइड में 10,000 रुपये बढ़ गया। तो क्रेडिट साइड में भी 10 बढ़ गया और डेबिट साइड में भी 10 बढ़ गया। भाई हमारी लाइबिलिटी साइड में 10 बढ़ गया, एक 10 हो गया, और इधर भी बढ़ के एक 10 हो गया। तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिक बैलेंस में रहेगा, बराबर रहेगा। बैलेंस शीट होने का मतलब ही यही है। अब यहाँ पे अगर आप ग्रुप गलत कर देंगे तो आपका फिर बैलेंस शीट पर फर्क आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिट ₹50,000। हमने बैंक में खाता खोला और 50,000 रुपये जमा किया, तो डेबिट कौन होगा? बैंक। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले को करते हैं डेबिट, इसलिए हम डेबिट कर देंगे SBI के अकाउंट को। SBI है क्या? SBI हमारा बैंक। SBI क्या है? बैंक है, इसलिए बैंक के अकाउंट को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो चलिए हम आ जाएंगे यहाँ से बाउचर में। बाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट पर आएंगे। क्रिएट पर आने के बाद हम बना लेंगे SBI बैंक अकाउंट, या केवल SBI अकाउंट भी लिख सकते हैं, SBI बैंक अकाउंट। ठीक, यह एक प्रकार का बैंक अकाउंट, इसलिए ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। कितने रुपए? 50,000, तो हमने भर दिया यहाँ पर 50,000। कंट्रोल ए से करेंगे सेव। क्रेडिट करेंगे किसको? कैश को। कंट्रोल ए से सेव। वापस आके बैलेंस शीट चेक करिए। बैलेंस शीट में अब आप देखेंगे
तो आपकी बैलेंस शीट में पहले भी 110 था, अभी भी 110 ही है। तो क्या फर्क पड़ा? पहले कैश में आपके पास 90,000 रुपए था, कैश का बैलेंस कितना था? 90। लेकिन चूंकि आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया, तो अब 50 हो गया बैंक में और कैश हो गया कितना? 40। कैश इन हैंड कितना हो गया? 40। भाई 90,000 रुपये हमारे पास था, हमने बैंक में 50 जमा कर दिया, तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 50, और हमारा बैलेंस घट के हो गया 40। बात समझ में आया? इस कंडीशन में देखेंगे बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड में क्या है? बराबर है, इक्वल है। लास्ट है 40,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक बाई कैश। अब देखिए हमने बैंक में क्या करा, एक एफडी का खाता खोला फिक्स डिपॉजिट का, और उसमें 40,000 रुपये हमने एफडी कर दिया, फिक्स कर दिया। तो देखिए एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यह बिजनेस के लिए एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? लाभ के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम एक फिक्स अमाउंट फिक्स समय के लिए बैंक में जमा कर देते हैं तो हमारा एफडी कहलाता है। हमने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए बैंक में फिक्स कर दिया, अब 10 साल से पहले हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो हो गया हमारा एफडी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको लगा कि अगर उस पैसा हम सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो हमको ब्याज कम मिलेगा, लेकिन अगर हम एफडी करा देंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, हमको ब्याज ज्यादा मिलेगा। उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक इंटरेस्ट कमाना, यानी लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम कहीं पर भी कोई पैसा फिक्स कर देंगे तो हो जाएगा हमारा फिक्स डिपॉजिट, और उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। टैली के भीतर उसका लेजर हम जो बनाएंगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के भीतर बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा अगर कहीं पर हम लगाते हैं, वही हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट का एक अकाउंट बना लेंगे और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। तो वापस आते हैं, वापस आने के बाद हम बाउचर में चले गए, अल्ट सी से एक हम खाता बना लिए फिक्स डिपॉजिट का, इसका ग्रुप हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होने के बाद कंट्रोल ए से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भर देंगे 40,000। क्रेडिट किसको करेंगे? कैश। कैश नहीं दिख रहा, सो मोर पे जाएंगे तो कैश आपका दिखने लगेगा। कंट्रोल ए से हम करेंगे सेव। अब वापस हम बैलेंस शीट को आके चेक करेंगे तो हमारा कैश का बैलेंस हो जाएगा 0-0। देखिए ध्यान से, हमारे पास कैश बचा ही नहीं। ठीक है भाई, देखिए हमारे बिजनेस के ऑनर ने हमको 1 लाख रुपए दिया, उसमें से 10,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया, 40,000 एफडी करा ली, 50 बैंक में जमा कर दिया, हमारे पास कैश का बैलेंस हो गया 0। किसी लेजर की पूरी हिस्ट्री देखनी हो तो कैसे देखेंगे? स्केप से वापस जाइए, वापस जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट्स बुक में, एंड लेजर में। और लेजर में जाने के बाद जैसे ही कैश को आप सेलेक्ट करेंगे, कैश की पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। हमारे पास सबसे पहले कैश आ गया 1 लाख रुपए, हमने 10 जमा कर दिया फर्नीचर में, 50 जमा कर दिया बैंक में, और 40 कर दिया एफडी में। तो 50, 40, 90 और ये 10, पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया, पूरा का पूरा हमारा खर्च हो गया। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 0, यानी जितना पैसा था वो सारा पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया। मालिक ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था कैपिटल के रूप में, हमने 10,000 का फर्नीचर ले लिया, 50 क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिया, 40 की एफडी करा दी, हमारे पास कैश का बैलेंस हो गया 0। बात समझ में आया? इस तरह से एंट्री करते चले जाएंगे। एंट्री करने के बाद आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ F1 या अल्ट के साथ F5 जैसे प्रेस करेंगे डिटेल में दिखेगा। यही बैलेंस शीट आपका आना चाहिए। इसका अमाउंट नोट कर लीजिए, लेफ्ट साइड में भी 110 आएगा, राइट में भी 110 आएगा। अगर एंट्री करने के बाद 110 आपका आ रहा है तो माना जाएगा कि एंट्री आपकी सही थी। हमने एक दिन आपको ट्रायल बैलेंस पढ़ाते समय बताया था कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा अकाउंट होता है जो सभी डेबिट और सभी क्रेडिट की समरी बताता है। हमारे बुक्स में कितने अकाउंट्स हैं जो डेबिट में हैं, कितने अकाउंट्स हैं क्रेडिट में हैं, उनके बैलेंसेस की एक समरी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल। ट्रायल को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ट्रायल ये चेक करके बताता है कि हमारा बुक सही है या नहीं, हमारी एंट्री सही है या नहीं। तो चलिए एक बार ट्रायल को भी चेक कर लेते हैं। ट्रायल को चेक करने के लिए हम डिस्प्ले में जाते हैं और डिस्प्ले में जाने के बाद ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं और यहाँ अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए डेबिट का टोटल हो गया 110 और क्रेडिट का टोटल हो गया 110।
ये ट्रायल बैलेंस हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बराबर होने का मतलब क्या, कि हमारी एंट्री सही है। लेजर वाइज भी हम अगर चेक करेंगे तो यहाँ दोनों साइड का बैलेंस हमारा बराबर दिखाएगा। ग्रुप वाइज देखेंगे तो भी दोनों साइड का बैलेंस हमारा बराबर दिखाएगा। बात समझ में आ रहा ना, कि हमेशा दोनों साइड का बैलेंस आपका बराबर दिखाएगा। ठीक, तो एंट्री करने के बाद आप बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, तो बैलेंस शीट आपका 1,10,000 का दिखेगा। ट्रायल चेक कर लेंगे, ट्रायल में दोनों साइड का बैलेंस अलग अलग 1,10 बताएगा आपका। ठीक, और डे बुक अगर चेक करेंगे तो सारा ट्रांजेक्शन आपको एक साथ दिखाई देगा। किसी ट्रांजेक्शन में करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लेजर का ग्रुप गलत बना दिया, तो आप कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, लेजर खुल जाएगा, उसका ग्रुप हम यहाँ से आके सही कर देंगे। ठीक है, बस में आ रहा ना। तो मॉडिफाई करना है तो डेबुक का इस्तेमाल करिए, यहां से भी कर सकते हैं आप। ठीक, अब जो बताएगा उसमें कंफ्यूजन क्या है ये बताइए। अब अगर ट्रांजेक्शन आपको दे दिया जाए तो क्या बैलेंस शीट बना ले जाएंगे? हाँ, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों में, बताइए। बस दो चीज आपको ध्यान रखना है, जनरल एंट्री सही हो और किस लेजर को किस ग्रुप के भीतर बनाना है वो आपको पता होना चाहिए बस। शुरू में किसी को याद नहीं रहता, हम बता रहे हैं ना, कोई पेट से सीख के थोड़ी आता है। शुरू में किसी को नहीं याद रहता कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के भीतर बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिकल करते करते, प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाती है। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन हो तो आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, हाथ में 10-15 हजार का मोबाइल होगा सबके हाथ में, एवरेज जो है बता रहे हैं, उसमें 1-1.5 GB डेटा भी आता होगा। उस डेटा को फेसबुक से, व्हाट्सएप से थोड़ा सा बचा के रखिए। और कोई चीज अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक, जैसे मान लो हमें कंफ्यूजन था कि सर हम एफडी का खाता किस ग्रुप के अंतर्गत बनाए, तो हम यहाँ से आके सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे एफडी अकाउंट ग्रुप इन टैली। देखो, अब इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये एफडी अकाउंट का ग्रुप आपको बताएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखो ये एफडी का अकाउंट दिया गया है ना, तो देखो इसको डिपॉजिट एसेट्स के भीतर बनाया है। बात समझ में आया? तो देखो डिपॉजिट एसेट्स में बनाएंगे तो भी करंट एसेट्स में जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में बनाएंगे तो भी करंट एसेट्स में जाएगा। इसको आप दोनों जगह बना सकते हैं, चाहे डिपॉजिट एसेट्स में, चाहे आप करंट एसेट्स में, चाहे इन्वेस्टमेंट में। ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, डिपॉजिट एसेट्स। और भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के भीतर भी आपको दिखाई देगा एफडी। थोड़ा सर्च करिए इसको, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आइए, यहां देखिए कि ये किस में बता रहे हैं। एफडी के खाते को हम कई जगह बना सकते हैं, डायरेक्ट करंट एसेट में बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं, डिपॉजिट एसेट्स में बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी एफडी को कहाँ दिया गया है, डिपॉजिट एसेट्स। अच्छा, डिपॉजिट एसेट्स आप चेक करेंगे, ये भी आपका करंट एसेट्स का ही पार्ट है। देखिए हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं, देखिए हम अल्टर पे जाते हैं, ग्रुप पे जाते हैं, और यहाँ सर्च करते हैं डिपॉजिट एसेट्स। इसका ग्रुप क्या है, करंट एसेट्स। यानी डिपॉजिट एसेट्स किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का। अच्छा चलिए वापस आइए, इन्वेस्टमेंट को चेक करिए। इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे तो ये भी आपको करंट एसेट्स के भीतर दिखाएगा। देखो ये प्राइमरी है, लेकिन ये भी किसका पार्ट है, एसेट्स का पार्ट है। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये सब जाके एसेट्स में ही जाके मिल जाते हैं, क्योंकि दो ये अकाउंट मेन है, बाकी सब उसकी ब्रांचेज हैं। एक एसेट्स और दूसरी लाइबिलिटीज, दो ये मेन है, बाकी सब उसके छोटे 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 ब्रांचेज बनाए गए। तो इन्वेस्टमेंट को आप जो है चाहे तो डिपॉजिट एसेट्स बना लीजिए, चाहे करंट एसेट्स बना लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट के भीतर बना लीजिए, हर जगह से रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, हर जगह से आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम आएगा।
तो पूरी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट ओपन करेंगे, अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। हाँ